अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने आपकी यूके स्टडीज़ के लिए वीडियोस देखी थी तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप मुझे अपनी प्रोफ़ाइल थोड़ी-सी शेयर करें मेरे साथ, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्रॉपर बताऊँ कि आपके लिए क्या सूटेबल ऑप्शंस हैं यूके में। मैम, मेरा नाम मोहम्मद साइम रहीम है और मैंने एलएलबी किया हुआ है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। सो इट मीन्स आप एलएलएम की स्ट्रीम के लिए जो है वो कोई ऑप्शंस चाह रहे हैं यूके में। क्या आपकी कोई स्पेसिफ़िकेशन है कि आप इनसाइड लंदन या फिर लोकेशन की मीन्स टू से कि आप किसी स्पेसिफ़िक लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं या यूके में कहीं भी आप जो भी अच्छी ऑप्शन हो? तो मैम, मुझे पहले तो ये बात क्लियर कर दें कि यूके में विद इन लंदन या आउटसाइड ऑफ द लंदन क्या डिफरेंस है इसमें, बेसिकली क्या चीज़ें हैं इसमें। चलिए मैं आपको ये सबसे पहले बता देती हूँ। बेसिकली स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा जिसमें डिफरेंस नहीं है। जो मेन डिफरेंस है वो है डिपेंड करता है आपके एक्सपेंडिचर और लिविंग एक्सपेंस पे। अगर आप कोई ऐसी लोकेशन या ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं जो इनसाइड लंदन है, तो वहाँ पे आपके जो है वो लिविंग एक्सपेंस और आपके जो है एक्सपेंडिचर्स या जो है वो थोड़े हाई होंगे। बट अगर आप यही ऑप्शन जो है वो मैनचेस्टर या किसी आउटसाइड लंदन लोकेशन पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपके लिविंग एक्सपेंस जो है वो एज कम्पेयर टू लंदन जो है वो लो होंगे। तो मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एलएलबी की हुई है, तो क्या मुझे अपनी फील्ड से रेलिवेंट कोई कोर्स मिल जाएगा मास्टर्स के लिए इसमें। डेफिनेटली मिस्टर साइम, एज यू नो दैट है कि यूके जो है वो वैसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, समझ लें, या डेस्टिनेशन जो है वो फेवरेट समझा जाता है फॉर द एलएलएम स्ट्रीम। यानी ये जो है वो आपके लो प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैम, इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं प्रोसीड करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो आपके पास जो है वो पासपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके जो है वो ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्रीज जो भी आपने पढ़ा हुआ है फ्रॉम योर मैट्रिक, योर इंटर एंड योर एलएलबी, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट इसमें चाहिए। आपको जो है वो रेफरेंस लेटर चाहिए, एकेडमिक रेफरेंस लेटर जो आपने जहाँ से स्टडी किया है। और अपडेटेड आपकी सीवी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपका गैप है, मीन्स टू से अगर आपने 2024 में किया है या इससे पहले किया है, तो आपको आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस भी जो है वो भी आपका रिक्वायर्ड है, वो भी आपने अपनी सीवी में जो है शो करना है, और साथ में आपने उसका एक्सपीरियंस भी आपने प्रोवाइड करना है हमें, ताकि आप अपने गैप को जस्टिफाई कर सकें। तो मैम, इसमें मुझे ज़रा ये भी गाइड कर दें कि इस सारे प्रोसेस में कितना बजट, मुझे ग्रॉस एक फिगर दे दें कि इतना बजट तुम्हें रिक्वायर है। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। अगर आप इनसाइड लंदन को यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो आपके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो लिटिल हाई होंगे। बट अगर आप स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर या बर्मिंघम वाली साइड पे अगर आप फोकस ऑन करते हैं किसी यूनिवर्सिटी पे, तो वो एज कम्पेयर टू जो है वो कम जाएंगे। मैंने इसमें ये भी सुना है कि कोई इंग्लिश टेस्ट टाइप की कोई रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं इसको कंटिन्यू करने के लिए। तो पहले तो मुझे ये बता दें कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इंग्लिश टेस्ट के लिए, और कोई ऐसे वेज हैं जिससे मैं इंग्लिश टेस्ट ना ही दे सकूं या मुझे ये स्किप हो जाए और मुझे कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। यस साइम, डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि स्टूडेंट अपना आइट्स या पीटी, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट, मतलब 3 to 4 ऑप्शंस मोस्टली हर यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही है आपको अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। एक और ऑप्शंस भी हमारे पास, मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर करती हैं कि वो आप एमओआई पे भी एडमिशन ले सकते हैं। एमओई मींस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो है ये प्रूफ होता है कि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशंसी है वो गुड है, और आपने जो अपनी एजुकेशन ली है प्रीवियस, मींस टू से लाइक योर एलएलबी डिग्री, तो वो आपकी इंग्लिश में है और यू नो हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड, मतलब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो गुड है इंग्लिश में, और आप एलिजिबल हैं, और विदाउट आइट्स एंड विदाउट पीटी टेस्ट आप जो है वो मूव कर सकते हैं यूके में और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैम, मुझे इसमें ये भी ज़रा गाइडेंस दे दें कि मुझे बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर है और वो कितनी देर के लिए अपने बैंक अकाउंट में मुझे होल्ड करना पड़ेगी। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो वेरी करती है आपकी जो है वो चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी और लोकेशन। जैसे कि लिविंग एक्सपेंस तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको कि वो आपके लो एंड हाई हो सकते हैं। सो इसी तरह आपका जो अगर आप सपोज ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करते हैं जिसका इनिशियल डिपॉजिट लो है, मीन्स टू से मे बी 3,000 4,000 पाउंड, और उसकी जो रेस्ट ऑफ फी है वो ज़्यादा है, तो इसमें अगर आप इंक्लूड करें अपने लिविंग एक्सपेंस को, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो हाई शो करनी पड़ती है। तो अगर हम रफली एस्टिमेटेड इसको करें, बिकॉज अभी आप अपनी यूनिवर्सिटी नहीं फाइनल कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो 8 to 9 मिलियन की जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। सो गाइस, अगर आप भी कंफ्यूज है मिस्टर साइम की तरह, या आपके भी कोई डिफरेंट क्वेरीज हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद स्टडी ब्राइट एंड विजिट अस।